हर दिन पावन श्रृंखला की आज की कड़ी में हम स्मरण करते हैं उपन्यास सम्राट श्री प्रेमचंद जी को। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय था। उनका जन्म ग्राम लम्ही, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में 31 जुलाई 1880 को हुआ था। घर में उन्हें नवाब कहते थे। उत्तर प्रदेश तथा दिल्ली के निकटवर्ती क्षेत्र में मुस्लिम प्रभाव के कारण बोलचाल में प्रायः लोग उर्दू का प्रयोग करते थे। उन दिनों कई स्थानों पर पढ़ाई भी मदरसों में ही होती थी, इसलिए 13 वर्ष की अवस्था तक वे उर्दू माध्यम से ही पढ़े। इसके बाद उन्होंने हिंदी पढ़ना और लिखना सीखा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि आपको प्रतिदिन इसी प्रकार की अच्छी जानकारी मिलती रहे। 1898 में कक्षा 10 उत्तीर्ण कर वे चुनार में सरकारी अध्यापक बन गए। उन दिनों वहाँ एक गोरी पलटन भी रहती थी। एक बार अंग्रेज दल और विद्यालय के दल का फुटबॉल मैच हो रहा था। विद्यालय वाले दल के जीतते ही छात्र उत्साहित होकर शोर करने लगे। इस पर एक गोरे सिपाही ने एक छात्र को लात मार दी। यह देखते ही धनपत राय ने मैदान की सीमा पर लगी झंडी उखाड़ी और उस सिपाही को पीटने लगे। यह देखते ही छात्र भी मैदान में आ गए। छात्र और उनके अध्यापक का रोष देखकर अंग्रेज खिलाड़ी भाग खड़े हुए। प्रेमचंद छुआछूत, ऊंच नीच, जाति भेद आदि के घोर विरोधी थे। अपनी पहली पत्नी के निधन के बाद उन्होंने एक बाल विधवा शिवरानी से पुनर्विवाह किया। वे बाल गंगाधर तिलक तथा गांधी जी से बहुत प्रभावित थे। युवकों में क्रांतिकारी चेतना का संचार करने के लिए उन्होंने इटली के स्वाधीनता सेनानी मैज़ीनी और गैरिबाल्डी तथा स्वामी विवेकानंद की छोटी जीवनियाँ लिखी। अध्यापन के साथ पढ़ाई करते हुए उन्होंने बीए कर लिया। अब उनकी नियुक्ति हमीरपुर में जिला विद्यालय उप निरीक्षक के पद पर हो गई। इस दौरान उन्होंने देशभक्ति की अनेक कहानियाँ लिखकर उनका संकलन सोजे वतन के नाम से प्रकाशित कराया। इसमें उन्होंने अपना नाम नवाब राय लिखा था। जब शासन को इसका पता लगा तो उन्होंने नवाब राय को बुलवा भेजा। जिलाधीश ने उन्हें इसके लिए बहुत फटकारा और पुस्तक की सब प्रतियां जब्त कर जला दी। जिलाधीश ने यह शर्त भी लगाई कि उनकी अनुमति के बिना वे अब कुछ नहीं लिखेंगे। नवाब राय लौट तो आए, पर बिना लिखे उन्हें चैन नहीं पड़ता था। अतः उन्होंने अपना लेखकीय नाम प्रेमचंद रख लिया। प्रेमचंद अब तक उर्दू में लिखते थे, पर अब उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम हिंदी को बनाया। उन्होंने अपने कमरे में क्रांतिवीर खुदीराम बोस का चित्र लगा लिया, जिसे कुछ दिन पूर्व ही फांसी दी गई थी। उन दिनों रूस में समाजवादी क्रांति हुई थी। प्रेमचंद के मन पर उसका भी प्रभाव पड़ा और उन्होंने अपने प्रेमाश्रम नामक उपन्यास में उसकी प्रशंसा की। प्रेमचंद जनता को विदेशी शासकों के साथ ही जमींदार और पंडे पुजारियों जैसे शोषकों से भी मुक्त कराना चाहते थे। वे स्वयं को इस स्वाधीनता संग्राम का एक सैनिक समझते थे, जिसके हाथ में बंदूक की जगह कलम है। उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को आधार बनाकर कर्मभूमि नामक उपन्यास भी लिखा। प्रेमचंद की रचनाओं में जनमन की आकांक्षा प्रकट होती थी। आम बोलचाल की भाषा में होने के कारण उनकी कहानियाँ आज भी बड़े चाव से पढ़ी जाती हैं। उनके कई उपन्यासों पर फिल्म भी बनी है। सरल और संतोषी स्वभाव के प्रेमचंद का 8 अक्टूबर 1936 को निधन हुआ। भारत माता की जय।